हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो ये जीके के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? ए सिंधु घाटी, बी मेसोपोटामिया, सी मिस्र, डी फारसी। तो इसका आंसर है मेसोपोटामिया। लोथल नामक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था जो गुजरात में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है गाइज, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? ए शिक्षा पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर, डी प्रतिभा पर। तो इसका आंसर है गाइज सी व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद में 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? पहला है गया, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो इसका आंसर बी सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उस उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ए पावा, बी सारनाथ, सी वैशाली, डी शरणबेलगोला। तो इसका आंसर है पावा। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। जैन धर्म 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। 23वें जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है, उस राज्य का नाम बताए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ए कौशल, बी मगध, सी चंपा, डी अवंती। तो इसका आंसर है बी मगध। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे, जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया। नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? ए उज्जैन, बी वल्लभी, सी नालंदा, डी तक्षशिला। तो इसका आंसर है डी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य था। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ए 261 BC, 263 BC, 232 BC और लास्ट है 240 BC। तो इसका आंसर है गाइस ए 261 BC। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इसका स्पष्ट साक्ष्य अशोक के 13वें शिला अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान स्थानिक कौन था? ए जिला प्रशासक, बी प्रांतीय प्रशासक, सी ग्राम प्रशासक, डी है नगर प्रशासक। तो इसका आंसर है गाइज ए जिला प्रशासक। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहा। उनके अनुसार जिले का अधिकारी एस्ट्रोनॉमी कहा जाता था। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त, सी अशोक और डी है कनिष्क। तो इसका आंसर है गाइज डी कनिष्क। चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सक
चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विद्या पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। नेक्स्ट है, तराइयों की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? ए महमूद गजनवी, बू कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गौरी, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर है गाइज, तराइयों की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1192 ईस्वी में हुई। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहा, जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। ए हिंदू धर्म वैष्णव धर्म को, बी शैव धर्म को, सी बौद्ध धर्म को, डी जैन धर्म को। तो इसका आंसर है गाइज डी। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, जिसका झुकाव जैन धर्म के प्रति था। इसके द्वारा जैन लोगों को ग्राम दान दिए जाने का अभिलेखीय साक्ष्य हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया? ए गुप्त, बी कुषाण, सी मौर्य, डी चालुक्य। आंसर है, अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य दूसरी शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अजंता की गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ए अरबों द्वारा, बी हंगरियों द्वारा, सी हुणों द्वारा और डी है तुर्कों द्वारा। तो इसका आंसर है गाइज सी हुणों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोमन पर हुणों द्वारा किए गए आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। नेक्स्ट है गाइज, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी रामगुप्त, डी है कुमारगुप्त। तो इसका आंसर है ए। फाहियान ने भारत में 399 से 14 ईस्वी के बीच में भ्रमण किया। इस समय भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। नेक्स्ट है गाइज, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी विष्णु, डी तुलसीदास। तो इसका आंसर है गाइज सी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ हाथ जोड़ से के विनती है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।